नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति पर। जी हां, ये चिकित्सा पद्धति हमारे देश में जल्द ही आने वाली है। इसी विषय पे मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अजीत सिंह, जो इस विभाग को, इस पद्धति को लीड कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस पद्धति के बारे में, इस चिकित्सा से कैसे हम लाभ ले सकते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या हमारी सरकार इसमें कैसे आगे इसको बढ़ाएगी, क्या इसके प्रभाव होंगे, कैसे इससे लाभार्थी लाभ ले सकते हैं, इस विषय पर बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्च इंडिया चैनल पर। तो ये जो नई चिकित्सा पद्धति हमारे देश में अब आने वाली है, तो इससे लाभार्थी कैसे लाभ ले सकते हैं और ERDO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें कैसे कार्य करती है, क्या उसकी पद्धति, वो मैं जानना चाहूँगा। जी सर, एक्चुअली ये चिकित्सा पद्धति आने वाली नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी इन द इंडिया। और ये पिछले 70 साल से इस देश में चल रही है, राइट। 1920 से लेके अभी तक बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया में ही लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी इन एक्चुअली दिस इज़ ए सिस्टम ऑफ मेडिसन जो कि लाइक होम्योपैथी जिस लॉ को फॉलो करती है वो लॉ ऑफ सिमलिया है। तो इसकी जो विधि और इसकी जो खोज हुई थी वो कॉन्ट सीजर मैटी इटली में 1865 में उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन इसमें ये बड़ा एक रहता है कि शायद ये होम्योपैथी का ही हिस्सा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चाहे एक ही सिद्धांत को फॉलो करती हैं, लेकिन दोनों कर्म और धर्म से अलग हैं, राइट। तो जैसे होम्योपैथी में जो इसकी खोज डॉक्टर हैनीमन साहब ने की थी, तो उन्होंने इसका जो ड्रग प्रूविंग का मेथोडोलॉजी था वो अलग था। उन्होंने उसकी ड्रग प्रूविंग जो है वो हेल्दी बॉडी के ऊपर किया था। लेकिन जो कॉन्ट सीजर मैटी जो इन्वेंटर थे सिस्टम के, इलेक्ट्रोपैथी के, उन्होंने वही लॉ को इम्प्लीमेंटेशन किया, लेकिन उनका जो टारगेट था वो डिजीज पर्सन थे, रोगी थे। तो ये यहाँ से इसका एक की डिफरेंस हो जाता है, राइट, कि कैसे ये सिस्टम, दोनों सिस्टम एक ही लॉ को फॉलो करते कैसे अलग हो जाते हैं, राइट। तो जो ERDO है, इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 2009 से फॉर्मेशन में आई इंडिया में, और तब से लेके अब तक जो भी इसकी साइंटिफिक डेवलपमेंट है इस सिस्टम में, इलेक्ट्रोपैथी में चाहिए, जो भी सर्च एंड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट्स हैं, ताकि इस सिस्टम को प्रॉपर्ली प्रूफ किया जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 20-25 साल से लगी हुई है कि इस सिस्टम को मान्यता दी जाए, और 3-4 कमेटी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा बिल्डअप की गई। उसमें कुछ कमियां पेशी रही हैं टाइम टू टाइम, तो वो कमियां पेशी जो है उसको दूर करने के लिए ERDO जो है अपना पूरा योगदान डाल रही है। और अभी अंडर स्क्रूटनी है ये सिस्टम, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस साल में हमें पूरी उम्मीद है कि इस सिस्टम को मान्यता देगी। लेकिन उन्होंने कुछ मापदंड हमें दिए हैं, कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं कि हम उनको अकॉर्डिंग टू साइंस उनके सामने प्रस्तुत करें, ताकि वो इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर सके। तो ERDO उस सब पहलुओं पे काम कर रही है। डॉक्टर साहब, अगर हम आम भाषा में बात करें तो जैसे अगर आयुर्वेदिक पद्धति है या होम्योपैथिक पद्धति है, तो जैसे उसमें हर एक चीज नॉर्मली उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो ये जो पद्धति है इसमें भी जो इलाज होंगे, जो भी आगे जो ट्रीटमेंट होंगे, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होगा या क्या, उस बारे में हम जानना चाहिए। जी, देखिए ऐसा है, ये जो साइड इफेक्ट वर्ड है ना, ये एक्चुअली एलोपैथी से ही जुड़ा हुआ है। बेसिकली एलोपैथी की जो सारी रिसर्च होती है वो एक केमिकल जो मतलब फॉर्मुलेशन है उसके बेस्ड होती है। तो उसके साइड इफेक्ट मतलब होता है कि वो आपको रिजल्ट तो देगी, लेकिन कुछ अलग से भी रिजल्ट देती है, उसको हम साइड इफेक्ट बोल देते हैं। भाई आपने एक चीज़ के लिए दवाई ली, लेकिन वो खाते खाते उसका इफेक्ट दूसरे कहीं भी पड़ गया। तो ये आयुर्वेदा में नहीं होता ऐसा, मतलब साइड इफेक्ट वर्ड कॉमन है। हाँ, एक आम भाषा में जैसे आपने कहा कि क्या इस सिस्टम के भी ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हैं, तो बिल्कुल नहीं है। उस भाषा में यदि जवाब देना हो, और क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जो इसकी प्रेस्क्रिप्शन डोज होती है इस सिस्टम में वो इतनी सेफ होती है कि उसके दुष्ट प्रभाव पहले ही खत्म हो जाते हैं। मतलब जब इसके क्रूड से इसको बनाया जाता है तो वो इस फॉर्म में लेके जाते हैं हम
के रोगी को देने से पहले वो टोटली टेस्टेड हो जाती है रोगी के ऊपर, और जो सेफ डोज होती है वहीं से ही हमारा डॉक्टर उसको फिर रोगी को देता है। तो कोई होम्योपैथी की तरह इसमें एग्रावेशन भी नहीं आते, जैसे एलोपैथी में साइड इफेक्ट रहते हैं, और उसी की एक दूसरी जो शेप है होम्योपैथी में उसको वो एग्रावेशन कहते हैं। लेकिन एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी इज अ राइट साइन, क्योंकि उनको उससे वो परफेक्शन ऑफ मेडिसिन उनको मिलती है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में एग्रावेशन भी नहीं होती लाइक होम्योपैथी। वो क्यों नहीं होती? बिकॉज इट्स वेरी सेफ डोज, राइट। सो इसलिए आई थिंक आम भाषा में कहें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरी भाषा में कि लाइक होम्योपैथी इसकी एग्रावेशन भी नहीं है। तो इट्स अ वेरी सेफ मेडिसिन। तो जैसे अभी हम देखते हैं होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट जो है लोग बहुत अच्छे से अपनाते हैं, और कहा जाता है कि अगर किसी रोग को अगर जड़ से आप खत्म करना चाहते हैं तो लोग होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं। तो क्या अभी जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जो आप ट्रीटमेंट अब बता रहे हैं उसमें कैसे, या कोई विशेष बीमारी के लिए ट्रीटमेंट रहेगा, या किस तरह की बीमारियां या किस तरह के ट्रीटमेंट उसमें ज़्यादा लाभकारी होंगे, या क्या उसका वो रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। सर ऐसा है कि जितनी भी साइंसेस होती हैं वो एक सिद्धांत को फॉलो करके चलती हैं, राइट। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी जो एलोपैथी का मत है, या जो मॉडर्न साइंस जिस चीज़ को मानती है बीमारियों की जड़ वायरस बैक्टीरियाज हैं, इलेक्ट्रोपैथी भी उसको जड़ नहीं मानती। तो हम भी हमारा जो सिद्धांत ये कहता है कि जब रस और रक्त जो हमारे बॉडी के दो वाइटल फ्लूइड हैं उनमें जब विशेषण होती है, विशेषण का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, वो किसी भी फैक्टर करके हो सकता है। जब वो विकार आपके ब्लड और लिम्फ में कभी भी वो डेफिशिएंसी के रूप में या और किसी रूप में आएगा तो आपको रोग होना शुरू हो जाएगा। अब वो जो आपका ब्लड और लिम्फ जैसे बिगड़ेगा तो उसमें एक ऐसा माहौल बनेगा आपकी बॉडी में कि उसमें बैक्टीरिया और वायरस पैदा होंगे। तो ये डिफरेंस है मॉडर्न कॉन्सेप्ट और अदर नेचुरल कॉन्सेप्ट पे। तो यदि हमें किसी बीमारी को ठीक करना है जिसको सपोज करिए ट्यूबरकुलोसिस है या टाइफाइड है, तो एलोपैथी उसको सीधा कहती है कि ये बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन यदि वही टाइफाइड एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ को ठीक करना है तो हम उस बैक्टीरिया की दवाई नहीं देंगे, हम वो माहौल ठीक करेंगे, हम वो विकार ठीक करेंगे बॉडी का जिसमें वो बैक्टीरिया पैदा हुआ है। तो मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि जिसको एलोपैथी ये कहती है कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस या माइक्रोब्स इसके दोषी हैं, हम कहते हैं ये दोषी नहीं, ये गवाह हैं। दिस इज द थिंग। जैसे जो दूसरी पद्धति हैं चिकित्सा की हमारी, जैसे आयुर्वेदा है या और भी कई सारी पद्धति हैं, तो जैसे आयुर्वेदा के लिए एक आयुष मंत्रालय फॉर्म किया गया है, तो सरकार उसको प्रमोट भी करती है। तो इसी तरीके से जो अभी ERDO आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए सरकार किस तरीके से प्रमोट करेगी इसको, या कैसे इसको लागू करेगी, या इस तरीके जैसे आयुष मंत्रालय है इसकी तरह इसके लिए भी कोई विशेष चीज बनेगी? जी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ERDO भी एक प्राइवेट संस्था है जो हमारे ही डॉक्टर्स ने इकट्ठा होकर एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के नीचे ये काम कर रही है। तो ये एक तरह से NGO लाइक है, प्राइवेट बॉडी है टाइप। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हमें अभी क्योंकि हम मान्यता ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट। तो वो जिस दिन लड़ाई हम जीत जाएंगे, जिस दिन गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज कर देगी, तो अल्टीमेटली हम आयुष का हिस्सा हो जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब ERDO को लीड करते हैं, इस पद्धति पे काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, और ये पद्धति किस तरीके से आम जनता के लिए लाभकारी होगी, कैसे इसमें ट्रीटमेंट होंगे, उस विषय पे हमने खुल के बात की, और आगे आने वाले समय में कैसे इसका फायदा मिलेगा इस पे भी बात की, और किस तरीके की पद्धति ये है डॉक्टर साहब ने हमें अच्छे से डिस्क्राइब किया। सर्च इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में हर एक अगर 4 व्यक्ति में से देखा जाए तो 3 व्यक्ति शायद दवाई खा रहे होंगे। तो नई पद्धति को, नई चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको हमें देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये पद्धति बताई है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ें और इसके बारे में जानें और इसको अपनाएं भी। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे, और ERDO के विषय में हम ऑलरेडी अभी डॉक्टर साहब से बात कर चुके हैं। इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सम्राट जी से।
तो इस विषय में आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? मैं आपसे भी आपका पक्ष जानना चाहूँगा। ERDO एक संगठन है जिसमें उत्तर प्रदेश में हमको एक जिम्मेदारी मिली हुई है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हैं उनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और IDC जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, आंतरिक मंत्रालय है जी, उसके उसके तहत जो प्रोटोकॉल है उत्तर प्रदेश के जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हैं उस पर कार्य करें। और ERDO में लोगों को जोड़ा जा रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक विश्व की 5वीं चिकित्सा विज्ञान है और इस धामपुर में बहुत सारे चिकित्सक हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो अपनी विधा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी कोरोना कोविड काल में भी लोगों ने बड़ी सेवा दिया। और जिस मुसीबत काल में अन्य पैथ के डॉक्टर सामने नहीं आए, डर कर छिपते थे, ऐसे परिस्थिति में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों ने खुल करके सेवा किया। जिस पद्धति से लोगों को बिना किसी साइड इफेक्ट के चिकित्सा मिल रही हो, तो ऐसी चिकित्सा को हम सभी को अपनाना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए, ऐसी हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं। तो इस चिकित्सा के बारे में हमने आपको पूर्ण तौर से बताया है, इसको आप देखें और परखें। धन्यवाद।